और अब खबर भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा की डायरी पर सियासत जारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, डायरी के पन्नों पर उठाए सवाल। अब तक मंत्रियों से क्यों नहीं हुई है पूछताछ? पटवारी की तरफ से कहा गया। आगे कहा कि परिवहन विभाग के मौजूदा और पिछले मंत्री से क्यों नहीं पूछताछ हुई। जांच एजेंसियों पर बीजेपी नेताओं का दबाव, सरकार के इशारों पर काम कर रही है जांच एजेंसियां। बता दें कि सिर्फ 6 पेज सामने आए हैं, 66 पेज की पूरी डायरी है। पटवारी की तरफ से अपने बयान पर कहा गया है। करेंगे कि ये 6 पन्ने कहां से आए, ये असली है कि नकली है। कोई एजेंसी, लोकायुक्त, ईडी, आईटी, कोई इसको बताने की कोशिश करेगा कि ये जो 6 पन्ने का हिसाब जो अखबारों में छपा, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कहां से आया। फिर दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार का बही खाता इतना भयंकर है कि मासिक आय कहां से कितनी होगी। यानी जो छोटे टोल है वहां से लगभग 30 करोड़, बड़े टोल है वहां से 60 करोड़, ये भी इसकी ओर इंगित करता है ये 6 पन्ने। मैं फिर से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो सवाल है कि 19 चेक पोस्ट आरटीओ, जिसमें से 51 आरटीओ और 19 चेक पोस्ट के एरिया जिससे ये वसूली की जाती थी, उसका हिसाब इस पूरे 6 पन्नों में बताया गया। अलग अलग उसके नाम भी लिखे, चेक पोस्टों के नाम भी लिखे, और ये सब है। तो ये मीडिया को मैं उपलब्ध भी कराना चाहता हूं। और बढ़ेंगे आगे, बलरामपुर से खबर है, जहां बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के जमीन में लेटने पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर हमला किया। सुशासन अब जमीन पर लेटा है, भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए। कहा, शराब पीकर कार ड्राइव करने वाले को छोड़ने की सिफारिश की जा रही है। सुशासन कह रहा है नहीं छोड़ा गया तो थाना प्रभारी को हटा दिया जाएगा। बघेल ने साई सरकार पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्स हैंडल में, जो पोस्ट किया गया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। बढ़ेंगे आगे, पूरा देश स्वामी विवेकानंद का जन्मोत्सव मना रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और चलो। साथ ही कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवा दिवस के दिन युवा शक्ति मिशन को भी लॉन्च कर दिया है। इसकी कार्य योजना बन चुकी है। युवा शक्ति मिशन के तहत युवाओं के लिए प्रदेश सरकार 4 चरण में काम करेगी। डिप्टी सीएम राजवेंद्र शुक्ला ने रीवा के मारतंड स्कूल में योग कार्यक्रम में शिरकत की, और उस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। युवा जब शिक्षित और संस्कारी होंगे तो निश्चित भारत विश्व गुरु के स्थान में होगा और दुनिया का नेतृत्व कर पाएगा। सामूहिक सूर्य नमस्कार जो हम विवेकानंद जी के इस युवा दिवस के अवसर पर करते हैं, उसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने पिछले दिनों युवा शक्ति मिशन को लॉन्च करने का कैबिनेट में निर्णय लिया है, जिसकी आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। युवा शक्ति मिशन में हम 4 चीज़ों में काम करेंगे: युवाओं के शिक्षा, युवाओं के रोजगार, नशे से युवाओं को दूर करना, और देश और समाज के विकास में युवाओं की भागीदारी। ये मुद्दों पे युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ हो रहा है और इसकी कार्य योजना बन गई है। और इस पर जब काम होगा तो युवा के कल्याण और युवाओं के विकास के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। बड़ी संख्या युवाओं की है, और युवा यदि संस्कारी होंगे और शिक्षित होंगे। ग्वालियर में स्वामी